सुबह बताए। सुबह सुबह बीरबल एक गधा को लेकर के नहलाने लगा। अकबर बोले ये क्या कर रहे हो? बोले गधा से बछड़ा बना रहे हैं। अकबर बोला क्या गधा से बछड़ा बनता है? तो बीरबल बोला क्या मुसलमान हिंदू बनता है? अगर बीरबल से ये भूल न हुई होती तो आज 70,000 गाय प्रतिदिन नहीं काटी जाती, हमारे देश में मुसलमान नाम की चीज नहीं होती। संगठन नहीं रहा, मैं नहीं रहा, और एक दूसरे की जलन में अपने अपने मतलब में सगा भाई सगे भाई को देख नहीं पाया। आज उसी पवित्र आर्यावर्त देश भारत में वो दशा है। अपना खून अपना नहीं। चलो छोड़ो देवी बात, ये तो दूसरे के शरीर का खून था। अब अपने शरीर के खून को देखो। जिस खून को बढ़ाने के लिए हम लोग पौष्टिक भोजन करते हैं, घी दूध खाते हैं, और घी दूध खाने के बाद पौष्टिक भोजन करने के बाद अगर यही खून शरीर में ज्यादा हो जाए तो खून के ऊपर घमंड हो जाता है। लेकिन ये खून अपना नहीं हुआ। एक शिकारी ने शेर में गोली मार दी, शेर जमीन पे गिर पड़ा, होश आया तो शेर जान बचा करके भाग गया। शिकारी ने नहीं देख पाया शेर कहां चला गया, लेकिन जो शरीर से खून बह रहा था वही धोखा दे गया। शेर जान बचा करके भगता गया, खून उसको भी रास्ता बताता गया, खून उसको भी रास्ता। खून उसको भी रास्ता बताता गया। भागा पीछे शिकारी जब खून देख कर, और वो शेर अपने खून से ही बचता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। देश में धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है। तो कोई राक्षस और कोई देवता एक ही थे, गैर नहीं थे, लेकिन इनमें कलह हमेशा बनी रही। इधर तो गिरजा भजन में लीन है, उधर शंकर जी अपनी समाधि में लीन है, और इधर राक्षसों में देवताओं में घमासान युद्ध हो रहा है। इंद्र की जब पेश नहीं गई तो इंद्र भागा और विष्णु भगवान की शरण में पहुंच गया। महाराज, अब क्या देवताओं को मरवा डालेंगे आप?
सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है तारक। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये तारक नाम का राक्षस मारा जाए। भगवान नारायण कहने लगे, देवराज इंद्र, तारक नहीं मरेगा। बोले तारक क्यों नहीं मरेगा? बोले वो इंद्र ब्रह्मा जी का अवतारी है तारक, ब्रह्मा जी का वरदानी है, क्षमा करेगा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया है, हे तारक, नर किन्नर वानर गंधर्व तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारी जब मौत होगी तो सिर्फ शंकर जी के पुत्र से होगी। शंकर जी के पुत्र के अलावा तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। इसलिए इंद्रदेव शंकर जी के पुत्र के अलावा कोई उसका संहार नहीं कर सकता। तो इंद्र घबरा गया, बोला महाराज शंकर जी तो समाधि लगाए हैं, अब नहीं मालूम कितने हजार साल बाद उनकी समाधि खुले, तब कहीं उनकी शादी करवाई जाए, तब लड़का पैदा हो, फिर वो बड़ा हो, तब ये राक्षस मरे। इतने दिन का इंतजार कैसे होगा? तब तक तो देवता एक भी नहीं बचेगा। कुछ और सोचो। बोले और तो कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए भोले बाबा की समाधि खुलवाने की कोशिश करो और उनकी शादी करो। देवताओं में खलबली मच गई कि भोले बाबा की समाधि खुलवाओ। कौन है वो साहसी जो शंकर भगवान से बैर बोल ले, उनकी तपस्या में विघ्न डाले? कहा और तो कोई नहीं है, कामदेव को भेजो। देवताओं ने कामदेव से निवेदन किया, आप चले जाओ तो भोले बाबा की समाधि खुलवा दो। कामदेव बोला अब मजबूरी है, जाएंगे तो, लेकिन शंकर जी से बैर बोल लेना गलत है। कामदेव ने अपनी पत्नी रति से जिस समय कहा है कि हे रति, आज भगवान भूतनाथ से युद्ध है हमारा, और इसलिए हमारे थोड़ी सी मदद कीजिए। भगवान भूतनाथ की समाधि खुलवानी है रति। खैर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा पति बहादुर है, बुद्धिमान है, मगर भोले बाबा के सामने कुछ नहीं है। रति बोली चलो प्रभु। तो रति अपने पति के साथ कैलाश पर्वत में पहुंच गई। शंकर जी की समाधि खुलवाने के लिए कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, यानी चली सुहावने त्रिवेदी बयारी। तुलसीदास जी कहते हैं कामदेव ने पीहड़ में एक बगीचा बना दिया
ग्रीष्म ऋतु को बसंत ऋतु बना दिया। मंद मंद समीर चलने लगी है, सुगंधित फूल झूलने लगे हैं, जिन पे भंवरे गीत गाने लगे हैं, गंधर्व गा बजा रहे हैं, परियां जी भर के नाचने लगी हैं। भोले बाबा की समाधि खुलवाने का पूर्ण प्रयास कर रहा है। अरे चली सुहावनी प्रतीति प्यारी, कामत शान बढ़ा गंधर्व बाजे बजाने लगे, नेत्र नहीं खोले। यहां तक कामदेव जागा, जिसमें तालाब बड़े, उधर तालाबी देखी सिंधु की ओर, उधर सरिता समाते हैं। योगी वृंद योग छोड़ी भोग के अभिलाषी बने, और भोगिनी की याद उन्हें आज तड़पाते हैं। कलियों से फूल मिले और कलियों से झूल मिले, झुके झुके के पेड़ नसों बेल लपटाते हैं, और नारियन को सारो जगत नरसो दिखाने लगो, और नरन को हर एक चीज नारी सी दिखाती है। उसी क्षण कामदेव समझ गया कि हम हार गए। देवता हमारे इंतजार में खड़े हैं कि उन्हें खुशखबरी सुनाऊं कि शंकर जी के नेत्र खुल गए। हे रति, अब भोले बाबा से हम युद्ध करके नहीं जीतेंगे, इसलिए केवल एक काम करो। क्या? भगवान शंकर के नेत्र खुल गए, आंखें तो खुल गई लेकिन एक गजब हो गया। खुला तीसरा नयन भी नयन के साथ, जिसकी ज्वाला मांग से खत्म हुआ जो शंकर जी की आंखें खुली, दोनों नेत्रों के साथ एक तीसरा नेत्र और खुल गया, जिसमें से वो ज्वाल निकली जो कामदेव के ऊपर पड़ते ही पड़ते कामदेव के बदन में आग लग गई, और वो जल करके बदलाव हो गया। शंकर जी के क्रोध से जब कामदेव जल गया, तो कामदेव की पत्नी रति भोले बाबा की सामने निवेदन करती है, ऐसी भूलवनी क्या भारी है, करते दबारी बैठारी है भोला। पत्नी रति अपने पति की याद में शंकर जी से बैठ करके निवेदन करती, बिना पति के पत्नी अब जला मुर्दा की तरह से होती है।
देवताओं के कहने के आधार पर हमारे पति आए थे तुम्हारी तपस्या में विघ्न डालने के लिए, उनका कसूर नहीं है। बिना पति के मैं कहां जाऊंगी भोले बाबा, कहां जाऊंगी?